जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस हिस्ट्री की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं सबक नंबर 10, मुग़ल हुकूमत का क़याम। पिछले सबक में हमने क्या देखा था? पिछले सबक नंबर 9 में हमने देखा था दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक किस तरह से उसका हिंदुस्तान में क़याम हुआ और कौन कौन से बादशाह रहे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, आपने उस लेसन में देखा था कि 1206 से 1526 तक तुर्कों और अफ़गानियों की हुकूमत रही थी हिंदुस्तान में। ठीक है, और आपने उसमें ख़ास बात यह भी देखी थी कि तुर्क और अफ़गान जो अमीर थे दरबार में, उनके बीच हमेशा रस्साकशी रहती थी अमीरों के बीच में। ठीक है, और 1526 के लास्ट में जब दिल्ली सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाके तक ही महदूद रह जाती है, बाकी जगह और रियासतें सर उठा चुकी होती हैं उस वक्त में 1526 में, और दिल्ली सल्तनत जो है वो सिर्फ दिल्ली और उसके कुछ आसपास के इलाकों में बाकी रहती है। तो उस वक्त में एक और अफ़गान बादशाह का हमला होता है और उसे बाकायदा दावत दी जाती है हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए। जो एक पंजाब में जो उस वक्त गवर्नर थे दौलत खान, और मेवाड़ के राजा जो थे राणा सांगा, उनके ज़रिए बाबर को बुलावा भेजा जाता है कि यहाँ हमला कीजिए हिंदुस्तान पर और यहाँ अपनी बादशाहत कायम कीजिए। क्योंकि उस वक्त में जो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था इब्राहिम लोधी, वो काफ़ी ज़्यादा लोग उससे नाखुश थे, अमीर काफ़ी नाखुश थे और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान में मुग़ल हुकूमत का क़याम हुआ और बाबर कौन था, और उसके बाद हुमायूं, अकबर, जितने भी मुग़ल हुक्मरान थे इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इस बीच एक शहनशाह शेर शाह सूरी के नाम से इनके बीच में आया, और उसका क्या रोल था हिंदुस्तान की तारीख़ में, ये आज हम इंशाअल्लाह इस सबक में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सन 1526 ईस्वी में, जहां हमने पिछले सबक में छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं बाबर से। बाबर कौन था? ये खाका दिया गया है मुग़ल हुकूमत का। मुग़लिया सल्तनत 20 अप्रैल 1526 ईस्वी से 21 सितंबर 1857 ईस्वी, ये इसका टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड याद रखिएगा। मिडिवल इंडिया के जो दो बड़े हुक्मरान, दो मतलब हम कह सकते हैं, एक थी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो थी उसका टाइम पीरियड याद है किसी को? दिल्ली सल्तनत अभी बताया मैंने आपको, 1206 ईस्वी जब कुतुबुद्दीन ऐबक बादशाह बना था, सुल्तान बना था दिल्ली का, और 1526 ईस्वी तक ये था दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। दिल्ली सल्तनत 1526 में ख़त्म हो जाती है और यहीं से शुरू हो जाती है, ये रहा 1526, 20 अप्रैल 1526, आज से 498 तकरीबन 500 साल पहले, ठीक है, से लेकर 21 सितंबर 1857, ये देखिए 166 साल पहले, यहां तक मुगल सल्तनत कायम रहती है। 1857 में जब 1857 की पहली जंग आज़ादी होती है, जिसमें ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जो आखिरी मुगल बादशाह थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर, उनको गिरफ्तार कर लेती है और उनके साथ ही मुगल सल्तनत खत्म हो जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले भी 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 1857 की जो पहली जंग आज़ादी थी, उसमें जो ये आज़ादी की जंग हुई थी, इसमें जो लीडर बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? लीडर बनाया गया था बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। और इनको फिर लास्ट में जब अंग्रेजों ने यहाँ इनको गिरफ्तार कर लिया था लाल किले दिल्ली में, और यहाँ से गिरफ्तार करके इनको रंगून या म्यांमार बर्मा भेज दिया गया था, जहाँ उनका इंतकाल हुआ था। तो यहाँ दो तीन चीजें नोट करिए। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से 1526 ईस्वी, उसके बाद मुगल आ जाते हैं। मुगल सल्तनत का टाइम पीरियड 1526 से 1857,
एक और पॉइंट यहां नोट कीजिए, मुगल सल्तनत के पहले बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, मुगल सल्तनत के पहले बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लिया आपने। चलिए और देखते हैं दिल्ली इसके मुगल सल्तनत के बारे में। दारुल हुकूमत, जो इसकी कैपिटल सिटी बनी थी, राजधानी, वो शुरू में थी आगरा। जब बाबर हिंदुस्तान आया, यहां कब्जा किया, तो उसने दारुल हुकूमत किस शहर को बनाया? आगरा को दारुल हुकूमत बनाया गया। यहाँ टाइम पीरियड लिखा था कब से कब तक रहा, 1526 से 1540 पहले आगरा रहा। ठीक है, और उसके बाद यहां फिर बीच में 1540 से 1555 का जो आप टाइम पीरियड देखेंगे बीच में, यहां मुगल सल्तनत इन 15 सालों के लिए खत्म हो चुकी थी। बीच में 15 सालों के लिए यहां आपको एक और अलग दूसरा राजा देखने को मिलेगा, शेर शाह सूरी। उनका भी काफी इंपॉर्टेंस है, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं 1526 से 1571 तक आगरा दारुल हुकूमत रही। 1571 से 1585 में फतेहपुर सीकरी, और उसके बाद 1857 के बाद, ठीक है, सॉरी 1648 से 1857 तक फिर दिल्ली दारुल हुकूमत रही मुगलिया सल्तनत की। ठीक है, फिर यहाँ जबानें दी गई थी। इस दौर में कौन सी जबानें ज्यादा इस्तेमाल हुआ करती थी? इनमें फारसी, चुगताई, तुर्की और उर्दू। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड फिर से दिया गया है, आप देख सकते हैं। और आज के दौर में देखें, यहाँ मैप के जरिए आप देख सकते हैं, जब 1530 में बाबर का इंतकाल हुआ था, तो इतने शुमाली हिस्से पर मुगलिया सल्तनत कायम हो चुकी थी। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान का लाहौर वाला इलाका आ जाता है, शामिल है इसमें, और दिल्ली, आगरा से लेकर पटना तक का इलाका शामिल था। ठीक है, और जब 1605 में अकबर की डेथ होती है, तब देखिए इतना इलाका हिंदुस्तान का मुगलिया सल्तनत में शामिल हो जाता है। यहां आप देखेंगे नेपाल और बांग्लादेश से लेकर आप ईरान तक का इलाका, और साउथ में आप यहां गुजरात से लेकर उड़ीसा तक का इलाका आप देख सकते हैं। इतना इलाका मुगलिया सल्तनत में शामिल था। इसके बाद सबसे ज्यादा जो फैलाव हुआ था मुगलिया सल्तनत का, वो था औरंगजेब के दौर में। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब का इंतकाल होता है, तो उस वक्त मुगलिया सल्तनत जो फैली हुई थी, वो साउथ में गोवा तक फैल चुकी थी। इतना इलाका ये पूरा मुगलिया सल्तनत में शामिल था। ठीक है, यहां तक कालीकट। ठीक है, ये पूरा इलाका मुगलिया सल्तनत में शामिल हो चुका था। तो आप देख सकते हैं, और यहां जो ये 3 आपको सिंबल दिए गए हैं, ये उनके झंडे हुआ करते थे मुगलिया सल्तनत के। मौजूदा अगर हम देखें, ये जो ज्योग्राफिया मैंने आपको दिखाया, इस ज्योग्राफिया में मौजूदा दौर के कौन कौन से देश शामिल हैं? इनमें बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, भूटान, ईरान और नेपाल, ये देश शामिल हैं। ठीक है,